भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते। द्वापर की यह घटना है कि भगवान को स्वयं दुर्योधन के पैर दबाने पड़े थे, सिर्फ एक नाई की गलती के कारण। नाई ने ऐसी क्या गलती कर दी, स्वयं भगवान को दुर्योधन के पैर दबाने पड़े थे। आप मेरी इस बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन भगवान को अपने भक्तों के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। यह घटना द्वापर की है। द्वापर में एक कृष्ण नाम का नाई हुआ। कृष्ण नाम का नाई भगवान की भक्ति में इतना डूब चुका था कि उसे अपने न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न काम की चिंता। जिधर भी देखो कृष्णा नाई को बस भगवान भगवान दिखाई देते। दिन भर अपना काम करता, भगवान के भजन करता और रात्रि के समय राजमहल जाकर दुर्योधन के यहाँ सेवा देने का काम कृष्णा नाई करता था। कृष्णा नाई जहाँ भी भजन होते वहाँ पर चाहे लाखों का काम हो, चाहे कितनी ही इमरजेंसी क्यों ना हो, कृष्णा नाई वहाँ पर उस भजन में, उस सत्संग कीर्तन में कृष्णा नाई पहुँच जाता था। कृष्णा नाई पैसों से भली गरीब था, लेकिन अपने पुण्यों का खजाना इकट्ठा कर रहा था। एक दिन कृष्णा नाई के घर दो साधु आए। कृष्णा नाई किसी कार्य से अपने गांव से बाहर गया हुआ था। उसे किसी ने सूचना दी कि हे कृष्णा, तेरे घर कोई साधु आए हैं और वो भोजन पाना चाहते हैं। कृष्णा वहां से तुरंत अपने घर के लिए निकला तो कृष्णा को याद था कि उसके घर में सौदा, अर्थात जो खाने पीने का सामान पूर्व काल में जिसे सौदा बोलते थे, वो नहीं था। तो जो कृष्णा नाई था, इसके पास कुछ सामान था, उसे गिरवी रख के यह बनिए से सौदा खरीद कर लाता है और ब्राह्मणों को भोजन पाने के लिए उनके लिए अच्छा भोजन बनाता है। भोजन बनाते बनाते आधी रात बीत चुकी थी। कृष्णा उन संतों की सेवा में इस प्रकार से मगन हो गया कि वह राजमहल में जाना भूल गया। जब लगभग आधी रात को भोजन पाकर साधु तृप्त हुए तो कृष्णा को याद आया कि मैं तो आज राजमहल दुर्योधन महाराज की सेवा में नहीं जा पाया, पता नहीं मुझे क्या दंड मिलेगा। डरते डरते साधुओं की विदाई करके कृष्णा राजमहल की ओर निकला। जब तक कृष्णा नाई महल के लिए निकल रहा था, उसके पहले ही भगवान अपनी लीला रचा चुके थे। भगवान स्वयं कृष्णा नाई बनकर दुर्योधन के महल में जा चुके थे। जैसे ही कृष्णा नाई दुर्योधन के दरबार में गया और महाराज को प्रणाम करके बोला, तो दुर्योधन ने कहा कि रे कृष्णा, तुझे कुछ जरूरत है क्या? कृष्णा नाई बोला, नहीं महाराज, मैं तो आपकी सेवा के लिए आया हूं। जब दुर्योधन कहता है कि रे पगले, थोड़ी देर पहले तू अभी मेरे पैर में मालिश करके विदाई लेके अभी तो गया, आज तू कुछ, तेरी तबीयत तो ठीक है? तो कृष्णा नाई सब कुछ समझ जाता है और उस प्रभु की लीला को कृष्णा नाई भली भांति जानकर मन में धन्यवाद देकर कि वाह प्रभु, आज तुमने मेरी भक्ति को सिद्ध कर दिया प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। कृष्णा नाई वहां से महाराज को प्रणाम करके वापस घर की ओर खुशी खुशी आता है और मन ही मन कृष्णा नाई के लड्डू फूट रहे होते हैं कि वाह रे प्रभु, जिसको जपा मैंने जीवन भर, आज
उसने मेरे प्राण बचा लिए। आज उसने मेरी भक्ति को सिद्ध कर दिया कि भगत के लिए भगवान को क्या क्या नहीं करना पड़ता। कभी कृष्णा नाई बनना पड़ता तो कभी नरसिंह अवतार लेना पड़ता। भगवान अपने भक्त के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो भक्त सोच भी नहीं सकता। रंक को राजा बना सकते हैं, ये भगवान कर सकते हैं। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई उसका जीवन धन्य हो जाता है। मैं भी कहीं ना कहीं इन बातों से अनभिज्ञ था, लेकिन जीवन में यदि आपको प्रगति करनी है तो आपको भगवान का सहारा लेना ही पड़ेगा। आप भले साइंस के तौर पर कितने ही प्रैक्टिकल क्यों ना हो जाओ, कितने ही तार्किक क्यों ना हो जाओ, लेकिन धर्म के क्षेत्र में मेरा ये मानना है कि यहाँ तार्किकता तथ्य नहीं चलते, यहाँ चलता है चमत्कार। जिसे विज्ञान भी करता है नमस्कार, वही होता है चमत्कार। तो मेरा यही कहना रहेगा कि कृष्णा नाई की तरह सब कुछ उस भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और उस परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करके एक ही बात कहिए कि तू मारे या तारे ये मर्जी तुम्हारी, तुम्हारे शरण में आ गए, अब हमारे संकट हर लो बिहारी। जय जय श्री राधे, जय श्री महाकाल।